मुसर्रत आंटी ताया जान की दूसरी बीवी हैं। बकवास नहीं करना मुझसे। इद्रिस मेरे सिवा किसी और के नहीं हो सकते। वो चाहता है कि मैं उसके अम्मी अब्बू से माफी मांगूं। ये करना मेरी इंसल्ट होगी अम्मी। तो तुम्हें कोई मजबूर भी नहीं कर सकता अरूज। तुम मेरी बेटी हो और अभी मैं जिंदा हूं। शाइस्ता, मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। ये क्या बात हुई? उरूज ने मुझे तुम्हारी नजरों में बल्कि अपनी नजरों में गिरा दिया है। सच। देखो ये फाइल, पढ़ो इसे, पढ़ो। क्या ये? मुसर्रत आंटी जिस घर में रहती है वो मेरे पापा की प्रॉपर्टी है, और ताया जान दूसरी शादी के जो खर्चे चोरी कर रहे हैं ऑफिस से, वो ऑफिस के खर्चे पे पल रहे हैं। कह दो कि सब कुछ झूठ है, सब गलत है, बोलते क्यों नहीं हो कुछ? बोलो। अरूज! तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये लॉकेट मत पहनो। क्यों पहनोगे? तुमने बहुत चाहत से दिया था, और तुम्हारी चाहत मेरी चाहत, इसे मैं नहीं उतारूंगी। मेरे सोने के बावजूद भी तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। गलत फहमी है तुम्हारी। जो उड़ान भरने का फैसला कर ले, फिर उसे दुनिया की कोई ताकत उड़ने से रोक नहीं सकती। कहाँ जा रही? मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। अल्लाह अल्लाह। साल का मासूम बच्चा था मैं, सारे स्कूल के सामने जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। परी, जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए, ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई, तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। मुझे लगता था ये सारे काम तुम शौक से करती हो, लेकिन अब लग रहा है मामला कुछ और है। हामिद कहाँ है? और वो भी इतने दिन से? इस घर का किचन मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। आखिर किसने तुमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है? खुशामदीद। लगता है ये हवाएं भी तुम्हारे चांद चेहरे के दर्शन करती है। तुम्हारे आते ही चल गई। बकवास बंद करो अपनी, और मेरी बात कान खोल कर सुनो। ये आखिरी बार है, आखिरी बार मैं तुम्हें फाइज का सुकून और उसकी खुशी की कीमत देने आई हूँ। और एक और बात बता दूँ तुम्हें कि अब मैं परवाह नहीं करूँगी तुम्हारी गलत बात और तुम्हारे गलत इल्ज़ामात का नतीजा क्या होगा, क्योंकि मुझे अपनी नहीं फाइज की परवाह है। जिस जाल में वो फंसने वाला है वो इस काबिल रहेगा नहीं कि दुनिया से कोई सवाल जवाब कर सके।
अच्छा, अरे भाई हमें भी तो पता चले ये कौन सा जाल है। सुना होगा ना आपने कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हरीम जी मेरी जान, वो मुझे मुलाजमों की तनख्वाहें देनी है और कुछ बिल्स वगैरह पे करने हैं, तो वो जो मैं तुम्हें पैसे दिए थे रखने के लिए, वो जरा मुझे ला दो। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। इस घर का कोई मर्द या औरत बाहर नहीं जाएगा और ना कोई बाहर से अंदर आएगा। मौत के बाद तो हर घर में शोक मनाया जाता है, यहाँ तो फिर भी मौत का ऐलान उससे पहले हो गया। आज रात सब मौत के खौफ में रहेंगे। अल्लाह उस बच्चा है अमर, अपना आप दिखाई देता है उसमें। अपने बच्चे का मौत अपना मौत होता है और कोई अपने आप को मरता हुआ नहीं देख सकता। अब तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता, अब तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता, अब तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता। चाचा को अपना खून का प्यास बुझाने दो, जैसे मैंने अपना प्यास बुझाया पामीर को मार के। नहीं 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 नहीं, अब उनका बारी है। हमारा पामीर का रूह बेसुकून है बादशाह खाना, उसको सुकून चाहिए। अगर गोली चलाते हुए तुम्हारा हाथ कांपा तो पिस्तौल हमको दे देना। जब किसी से मिलने जाओ तो बन ठन के जाओ, खुशबू लगा के, तो फिर ये तो मौत है, और मौत से मुलाकात तो एक ही बार होता है ना।